लोकसभा चुनाव में फतेह पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। इस मैनिफेस्टो को जन आवाज नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो की टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि घोषणा पत्र में सिर्फ 5 बातों पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद सभी के खातों में पैसा डालेंगे। गरीबी पर वार 72,000 ये पैसे हर साल दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे। राहुल ने कहा कि किसानों के लिए अलग से बजट लाया जाएगा। साथ ही राहुल ने कहा कि अगर किसान कर्ज ना चुका पाता तो वह आपराधिक मुकदमा नहीं बल्कि सिविल मुकदमा के तहत आएगा। शिक्षा और हेल्थ केयर को लेकर भी राहुल गांधी ने दावा किया। राहुल ने कहा कि सरकार आने के बाद हम 6% से अधिक शिक्षा पर खर्च करेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने देश को बांटने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर कांग्रेस का पूरा फोकस होगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नकार दिया। उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ओडिशा के कालाहांडी में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। पीएम ने जनता से पूछा कि आप ही बताइए, आपको भ्रष्टाचारियों को मददगार चाहिए या फिर चौकीदार चाहिए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हुआ है। 13 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने का काम दोपहर 3 बजे तक चलेगा। राज्यपाल कल्याण सिंह के बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। कल्याण के बयान पर आज फैसला आ सकता है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कटारिया से विरासत में मिली बिगड़ी कानून व्यवस्था। कटारिया की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत प्रचार में जुट गए हैं। इस मौके पर वैभव गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार ने जोधपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में आपकी सरकार है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को राहुल गांधी ने फरमान सुनाया है। फरमान में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में जीत पर ही मंत्री पद टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया है। हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने द्वारा स्थापित करवाई गई मूर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और मूर्तियों की स्थापना को सही ठहराया है। पूरा मामला मायावती द्वारा प्रतिमाओं पर पैसा खर्च करने से जुड़ा है। पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना के इसी जवाब में पाकिस्तानी सेना के 3 जवान मारे गए हैं। भारतीय सेना ने पुंछ में हुई फायरिंग का करारा जवाब दिया था। पाली के रूपावास में सड़कों की खराब हालत को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कंटीली झाड़ियां और पत्थर डालकर रास्ते को बंद करके विरोध जताया। करौली में नादौती के गूढ़ा चंद्रजी राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में बंदरों के पत्थर गिराने से एक छात्रा घायल हुई है। घायल छात्रा को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। भरतपुर में कामा एसडीएम रामकिशोर मीणा ने 2 छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद वार्डन को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए। श्री गंगानगर की जॉइंट इंटरनेशनल प्रेरणा संस्था की तरफ से संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पॉलीथीन की थैलियों के प्रयोग से बचने की सलाह देते हुए 50 इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल 50 कैरी बैग का वितरण किया गया।